अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आप सबको मेरी तरफ से दूसरी सहरी मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको एक नेक महीने के सदके जो मेरे मरीज़ किसी मर्ज़ में, कोई मुसलमान भी मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह उनको शिफा दे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ कैंसर के मर्ज़ पर। अगर किसी को कैंसर का मर्ज़ है, चाहे कैंसर ब्लड में है, चाहे गोश्त में है, हड्डियों का कैंसर है, कोई भी है, तो इस दवा को आंख बंद करके खाओ। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह आपको ये मर्ज़ नहीं होगी। और कैंसर की जितनी भी आप कोई दवाइयाँ खा रहे हो, धक्के खा रहे हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके मेरे इस बताए हुए नुस्खे को खाओ। और मेरी इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि अगर कोई भी अल्लाह की मखलूक में से अगर एक शख्स कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है और आपकी इस वीडियो को शेयर करने से या मेरे ही बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करने से वो बंदा ठीक हो गया, तो आपकी और मेरी कामयाबी इससे और कोई नहीं है। तो करना क्या है, नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि 1 किलो देसी घी ले लें। गाय का देसी घी हो, और देसी घी भी उस गाय का हो ये जो रोही के इलाके में चरवे इधर आकर चराते हैं, जो हर वक्त गाय वगैरह चराते हैं ना, उनका घी हासिल करना है। जो घर की भैंस है, गाय है, उनका घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने 1 किलो घी को कढ़ाई में डालकर गरम करना है। तो उसके अंदर 1 पाव नीम के पत्ते डालने हैं। पत्ते पीले ना हों, टूटे फूटे हुए ना हों, नए पत्ते तोड़ो, सब्ज रंग के पत्ते तोड़ो जिनके अंदर पानी आपको पता चले कि पानी है। वो 2-2, 3-3 पत्ते डालकर उस दूध और घी में उनको डिप कर दो और उनको कोयले की आग पर या कोयले के बराबर गैस की आग पर उनको पकने दो। एक बात का ख्याल रखना है कि आग ज़्यादा नहीं करनी, तेज़ नहीं करनी। आग ऐसा हो, कोयले की तरह हो या मोमबत्ती की तरह हो, या कोयले वाली गैस के हिसाब से गैस के आग हो कोयले वाले हिसाब पर। तो इंशाअल्लाह ये जब पत्ते जल जाएं तो कढ़ाई को नीचे उतार रखो और इसको ठंडा होने दो। और इस घी को आपने छान लेना है। इसको साफ करके किसी बर्तन में डाल के रख दो। अब आपने 50 ग्राम हल्दी लेनी है, उसका फाइन पाउडर करना है और उस हल्दी के 500 mg के कैप्सूल भरने हैं। और मीठा सोडा लेना है। मीठे सोडे के आपने एक डब्बी में पा के उस मरीज़ को दे देना है। ये 3 चीज़ें हो गई। मैं आपको पूरा नुस्खा बता रहा हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि इसमें कोई बुखल वाली बात नहीं है। ज़िंदगी आज है, कल को नहीं होगी। इंशाअल्लाह मेरी पीर उस्ताद, मेरे मुर्शिद की दुआओं की बरकत से अगर किसी को भी अगर ये नुस्खा आप कैंसर वाले को इस्तेमाल करोगे तो वो आपको दुआ देगा। 1 महीना इस्तेमाल करो। अगर किसी को नया नया कैंसर का मर्ज़ शुरू हो रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है, तो फ़ौरन उसका ये इलाज शुरू कर दो। ये मैं आपको मुकम्मल इलाज बता रहा हूँ। तो अब खाने का तरीका ये है कि जब वो एक सुबह एक शाम को हल्दी वाला कैप्सूल इस्तेमाल करो पानी के साथ, और दोपहर के वक़्त
12 بجے دن کو 2 چٹکی میٹھا سوڈے کی 1 گلاس پانی میں ڈال کر وہ پیے۔ اگر 1 چٹکی صبح 1 چٹکی شام کو بھی پانی میں ڈال کر پیے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہ گیا وہ جو آپ کے پاس گھی ہے، وہ جب مریض کھانا کھانے بیٹھے، مثال کے طور پہ وہ 1 روٹی کھاتا ہے، تو جب وہ آدھی روٹی چاہے سالن کے ساتھ چاہے جس چیز کے ساتھ کھاتا ہے وہ کھا لے، تو اس کے بعد یہ 2 چمچ گھی کے یہ پی لے روزانہ کے، اور اس کے اوپر جو آدھا کھانا ہے وہ اس کے اوپر کھا لے۔ میرے بھائی، یہ مکمل علاج ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے آپ لوگوں کو آپ تک پہنچایا ہے، یا کہ آپ کا فرض بنتا ہے یہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور چند دن لاکھوں روپے خرچ کر کے بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی ہے تو جب تک زندگی ہے ان کی، اللہ نے رکھی ہے، ان کو کینسر کا مرض نہیں ہوگا۔ آپ یہ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ جو آپ میرے نئے چینل پر آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو میرے بھائی، اور اس ویڈیو کو سیو کر لو اور ان لوگوں تک ضرور پہنچاؤ۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ اللہ حافظ۔